नहीं, मैं अपनी रेजिग्नेशन लेके गई थी कि मुझे नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं बोलना। अगर आप लोग मेरा मान सम्मान वहाँ पे नहीं बरकरार रख सकते तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर टेंडर खुल गए। मुझे काम से मतलब है, मेरे काम में डिले क्यों करते हैं? आप रेजिग्नेशन अपना लेकर गए थे दिल्ली में, हाँ, तो उन्होंने ये श्योर किया कि आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्या उसको लेकर उन्होंने प्रकाश सिंह बादल से या किसी दूसरे नहीं की होगी? जब मेरे टेंडर खुल गए मैं उस प्रोसेस में क्यों? लेकिन वो पंजाब सरकार का हिस्सा नहीं है, पार्टी के लीडर हैं वो सीनियर। हाँ, आप उनसे अगर पंजाब सरकार की बात करती हैं तो वो आपसे कैसे, मतलब किस तरीके से एश्योर कर सकते हैं आपको? क्यों नहीं कर सकते? वो संगठन हमारे महामंत्री हैं, अगर वो सारा संगठन हिंदुस्तान में बनाते हैं तो वो इंश्योर करेंगे कि उनकी कार्यकर्ता का मान सम्मान बरकरार रहे। और उनकी तरफ से कोई फोन आया होगा कि जो टेंडर खुल गए? क्या सीएम और है ना, सीएम डिप्टी सीएम की तरफ से कोई बात हुई आपसे इसके बाद में, या अब नहीं, मैंने जी के आने से पहले कमल जी की तरफ से आपसे कोई बात हुई? नहीं, मैंने नहीं की। मैंने नहीं उनकी की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं हुई? नहीं, उनकी तरफ से हुई पर मैंने नहीं की, क्योंकि मैंने पार्टी को बोला और जब बोला तो टेंडर खुल गए। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। फर्स्ट को हुआ, फोर्थ को खुल गए। अब आप अपने उसी मतलब मैं उसी स्टेप पे, उसी फैसले पे बरकरार हूँ। मेरे काम जब भी इस सरकार ने रोकने की कोशिश की अकाली दल ने, मैं इनको एक्सपोज भी करूंगी और शोर भी मचाऊंगी। और अगर पार्टी को लगे कि मैं गलत शोर मचा रही हूँ तो रिजाइन दोबारा करूँ। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जाता है कि आप दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए, नवजोत सिंह साहब के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, मैं इज्जत करती हूँ। अगर किसी इंसान की ईमानदारी को अगर कोई अप्रिशिएट करे तो इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात तो है नहीं। तो उसमें तो मैं आई एम प्राउड ऑफ इट कि कोई भी पार्टी तुम्हें सोचती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो और तुम्हें वेलकम करती है। सो इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट एंड आई अप्रिशिएट कि वो ऐसा इज्जत करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जब तक आप ईमानदार अच्छे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो पार्टी ग्रो नहीं कर सकती। जब तक वो कार्यकर्ता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसको इस हिसाब से इनाम नहीं मिलता, और जो कार्यकर्ता बिल्कुल काम नहीं करता उसको आप इम्पोर्टेंस दे देते हो, तो वो नेगेटिविटी हमेशा रहेगी ग्राउंड लेवल पे। जो पुरानी नेगेटिविटी थी वो अब जा चुकी है, अब एक नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी इन्होंने देखो, अभी नया संभाला है तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस ये तो जो इंसान कुर्सी पे बैठता है वही बताएगा आने वाले टाइम में कि उसकी परफॉर्मेंस कैसे है। बट उम्मीद है, क्योंकि उनकी बेसिक नेचर जो सांपला जी की है वो एक बहुत फ्रेंडली और बहुत ओपन नेचर है, जिसमें कोई ईगो नहीं है उनकी, हर कार्यकर्ता के साथ बैठ के। तो मुझे लगता है कि वो कोशिश जरूर करेंगे कि इस पार्टी को जो 4 साल से खिंडी हुई है उसको इकट्ठा करके लेके जाना और एक उसमें प्रोटोकॉल लेके आएंगे, डिसिप्लिन लेके आएंगे। सो उम्मीद है। तो बीजेपी के साथ है, अलायंस के साथ है? देखो, मैं पर्सनल लेवल पे बीजेपी पार्टी की ही कार्यकर्ता हूँ। मेरे साथ जो अकाली दल ने किया मैं उसको आगे प्रोलॉन्ग नहीं करूंगी। इंसान एक बार गलती करता है, वो इंसान सबसे बेवकूफ होता है जो ये गलतियां दोबारा उसको दोहराए। अभी तो मजबूरी थी कि हम अलायंस में हैं, मैं बीजेपी से हूँ, तो मैं लड़ी हुई हूँ, मैं जीती हुई हूँ। मैं अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहती। जब तक लास्ट मोमेंट तक मैं उनके लिए फाइट करूंगी कि उनका काम हो, पर दोबारा ये गलती नहीं होगी। मैं पार्टी के सीनियर्स को रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो अलायंस में अगर बने रहना चाहते हैं तो मैं अपने आप को विड्रॉ करूंगी, पर मैं दोबारा नहीं लड़ूंगी अगर अलायंस रही तो। ठीक, थैंक यू। मैम, विजय सांपला जी को प्रेसिडेंट बनाया गया है, पार्टी को किन बुलंदियों की ओर लेके जाएंगे, किस तरह देखेंगे? उनकी जो बेसिक नेचर है, एक वो बहुत ही एक डाउन टू अर्थ और एक फ्रेंडली, और वो जो ग्रुपिज्म है उसको तोड़ने वाली है। ग्राउंड लेवल से उन्होंने काम किया हुआ है और जुड़े हुए हैं लोगों से, और जैसे ईमानदारी से, निष्ठा से, जिस प्यार से कार्यकर्ता को लेके साथ चलेंगे, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी है कि बीजेपी पार्टी को इकट्ठा करें। पर काम बहुत कठिन है, क्योंकि 4 सालों से जो कार्यकर्ता इग्नोर्ड बैठे हैं सारे नुक्स एंड कॉर्नर्स में, उनको मिलना, उनसे बातें करनी, उनको पूछना उनके दुख दर्द क्या हैं और उनको दूर करना, तो इनको उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है जो मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि वो बहुत कर्मठ है कि वो कर सकेंगे। नए प्रेसिडेंट बने हैं, आप कुछ नाराजगियां थी अकाली दल के साथ, चाहे वो नाराजगी, उसको दूर करने में कहीं ना कहीं कामयाब होगी? उम्मीद, मैंने आपको कहा है कि मैं उम्मीद रखती हूँ। हर इंसान से मुझे उम्मीद होती है
मैं हमेशा पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखती हूँ शोर मचाने से पहले। अगर मेरा वहां पे बात नहीं सुनी जाती तो मैं शोर मचाती हूँ। तो मैं उम्मीद रहूंगी नए प्रधान है, उनको हर चीज बताई जाएगी, कैसे मुझे टॉर्चर किया गया, कैसे पुलिस वाले गलत मेरे इलाके में लगाए गए, कैसे लोगों को कहा गया कि इसके इलाके में काम रुकने चाहिए, नहीं होने चाहिए। सो ये तुम अलायंस से एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे मेरे कार्यकर्ता को निरादर किया गया जब वो लोगों की समस्या लेके पुलिस थानों में गए, तो ये बातें वो रखें उनके पास, और ये दुख दर्द जो मेरे कार्यकर्ता हैं उसको दूर करें, और वो सारे पंजाब में हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं, पहले पार्टी लेवल पे इन बातों को रखेंगे। अगर दूर नहीं होगा तो ये मेरी आदत है, मैं सच के रास्ते पे चलती हूँ, मैं अपनी सच्चाई नहीं छोड़ सकती। किसी भी पद के लिए मुझे कोई लालच नहीं है, पर मेरा ईमान और जो मेरी ईमानदारी है और जो मेरा वो बरकरार रहेगा। और मेरे को तंग करेंगे, मैं 10 गुना ज्यादा शोर मचाऊंगी। विजय सांपला की अध्यक्षता में क्या 2017 का चुनाव लड़ेंगे? देखो जी, मैंने पहले बहुत ज्यादा क्लियर किया हुआ है कि मैं जिस हिसाब से मुझे इस अलायंस ने ट्रीट किया, जो अकाली दल ने ट्रीट किया, पहली बार मेरी सोल पे, मेरी आत्मा पे जख्म हुआ है। मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मैं कभी ज्यादा इफेक्ट नहीं होती किसी भी चीज से, पर इन्होंने जो किया, इन्होंने अलायंस के हर वर्ड को, हर शब्द को नकारा, और जैसे इन्होंने बर्ताव किया, तो मैं दोबारा से वो खाई में कूदने को तैयार नहीं हूँ।